क्या आपको रोटी, पास्ता, नूडल्स या कोई भी ऐसी चीज जो आटे की बनी है वो खाने के बाद आपको बदहजमी, पेट में गैस, पेट का फूलना या आपको कमजोरी हो जाती है? तो हो सकता है आपको आंतों की एक ऐसी बीमारी हो जिसको सीलिएक डिजीज बोलते हैं और आपको इसका पता भी ना हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सीलिएक डिजीज के बारे में। एक ऐसी खतरनाक गट की एलर्जी, आपकी आंतों की ऐसी खतरनाक एलर्जी जो पाकिस्तान में तेजी से फैलती जा रही है और पाकिस्तान में तकरीबन 1 से 2% जो लोग हैं, 1 से 2% लोगों को सीलिएक डिजीज है। यानी हर 100 बंदों में से 1 से 2 बंदे ऐसे हैं जिसको ये बीमारी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सीलिएक डिजीज होती क्या है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी आपके जिस्म में खुद ब खुद एक बीमारी बनती है जिससे क्या होता है, आपका जिस्म ग्लूटेन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब भी ग्लूटेन आपकी बॉडी में जाता है तो आपकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू हो जाती है, उसके खिलाफ लड़ना शुरू हो जाती है। अब ग्लूटेन गंदम में पाया जाता है, जौ में पाया जाता है, राई में पाया जाता है। जब भी आप गंदम वाली रोटी खाएंगे, कोई भी बेकरी की ऐसी चीज खाएंगे जिसमें ग्लूटेन मौजूद है, तो क्या होगा, आपकी आंतों में जाते ही वहां पे एलर्जी शुरू हो जाएगी, आपको बदहजमी हो जाएगी, आपको गैस हो जाएगी, आपको पेट में दर्द हो सकता है, आपकी छोटी आंत में सोजन करवाती है और वहां पे विलाई को डैमेज करवाती है। अब इसकी अलामत देखते हैं। जिस बंदे को सीलिएक डिजीज है यानी ग्लूटेन से उसको एलर्जी है, तो उसमें कौन कौन सी अलामत होंगी? उसमें बदहजमी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, पेट का फूलना हो सकता है, उसको उल्टी लग सकती है, उसको कंस्टिपेशन और डायरिया हो सकता है। उसके बाद खून में कमी, वजन में कमी, थकावट का होना और लैक्टोज इंटॉलरेंस, यानी जब वो बंदा दूध पीता है तो उसको वो दूध हजम नहीं होता क्योंकि दूध में एक शुगर होती है जिसको लैक्टोज बोलते हैं और आपकी आंतें उसको हजम नहीं कर सकती। वहां पे आपको ये अलामत जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। और बच्चों में कद का ना बनना, ये भी ग्लूटेन की एक अलामत है। अगर आप में से भी किसी को 3 या इससे ज्यादा अलामत जाहिर होती हैं तो वो अपनी उम्र कमेंट में बताए, मैं उसको पर्सनली टिप्स दूंगा कि उसने इससे बचने के लिए क्या करना है। उसके बाद ये बीमारी कब होती है? नॉर्मली बचपन में ही ये बीमारी शुरू हो जाती है। जब बच्चा पहली बार ग्लूटेन वाली कोई चीज खाता है, कोई आटे की बनी हुई कोई चीज खाता है, कोई रोटी खाता है या बेकरी के प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी चीज जिसमें ग्लूटेन मौजूद होता है, तो उसको बदहजमी हो जाती है, उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, उल्टी होती है बच्चे को। कुछ लोगों को ये जवानी में या टीन एज में भी जाहिर होती है। कभी कभार उनको ग्लूटेन वाली कोई चीज खाने से एलर्जी नहीं भी होती, लेकिन अक्सर औकात क्या होता है, उनको ग्लूटेन से एलर्जी होती है, उनको रोटी से एलर्जी होती है। कुछ बच्चों का ये मसला सिर्फ उनके बचपन में रहता है, जब वो जवानी की उम्र में टीन एज में जाते 15 से 18 साल में उनको ये मसला खत्म हो जाता है। उसके बाद हम डायग्नोज की बात करते हैं। हम इसकी तशखीस कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हमें सीलिएक डिजीज है या हमें ग्लूटेन से एलर्जी है? तो उसके लिए सिर्फ इनिशियली 2 चीजें हैं, एक ब्लड टेस्ट और एक एंडोस्कोपी। आपने एक ब्लड टेस्ट करवाना है जिसमें टीटीजी, आईजीए एंटीबॉडीज डिटेक्ट की जाती हैं, जिसमें यह पता चलता है कि आपको सीलिएक डिजीज है या नहीं। क्योंकि जिस बंदे को सीलिएक डिजीज होती है उसका टीटीजी, आईजीए पॉजिटिव होता है। अगर आपका ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपकी एंडोस्कोपी की जाती है, आपके अंदर कैमरा डाला जाता है, कैमरा डाल के आपकी आंतों का मुआयना किया जाता है, वहां पे सोजन को देखा जाता है, वहां पे विलाई आपके जो डैमेज हुए हुए उनको देखा जाता है। अगर जरूरत पड़े तो बायोप्सी भी की जाती है, यानी आपकी आंतों का एक छोटा सा टुकड़ा, एक सैंपल लिया जाता है, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा जाता है और उसको फाइनलाइज किया जाता है कि आया कि ये सीलिएक डिजीज है या नहीं है। उसके बाद हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ऐसा कोई भी इंजेक्शन या कोई भी मेडिसिन नहीं है जो आपकी सीलिएक डिजीज को ट्रीट कर दे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने ग्लूटेन वाली चीजों से दूर हो जाना है, परहेज करना है। यानी आपने गंदम नहीं खानी, आपने जौ नहीं खाना, आपने राई नहीं खानी।
ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी जिसमें ग्लूटेन पाई जाती है। आपने क्या करना है, आपने मकई का आटा खाना है, मकई के आटे की रोटी खानी है, चावल खाने, आपने वेजिटेबल फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। और लास्ट पे सबसे अहम बात, ये काम उस बंदे ने लाजमी करना है जिस बंदे को सीलिएक डिजीज है। सीलिएक पेशेंट ने क्या करना है, 6 माह में अपने ये ब्लड टेस्ट एक बार लाजमी करवाने। कौन से ब्लड टेस्ट? जिसमें आयरन का पता चले, आपकी HB का पता चले, आपने CBC करवाना है, आपने विटामिन D3 का टेस्ट करवाना है, आपकी विटामिन D3 का लेवल चेक किया जाएगा, कैल्शियम का लेवल चेक किया जाता है। जिस बंदे को सीलिएक डिजीज होती है उसकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है, उसको आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, उसको जिंक की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको वजन में कमी रहती है। क्योंकि विटामिन D और कैल्शियम की जब कमी होगी और विटामिन B12 की कमी होगी तो आपकी हड्डियां मजबूत नहीं होगी, आपकी हड्डियां कमज़ोर होंगी, आपको ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी भी हो सकती है और वजन में कमी हो सकती है। आपके पट्टे जो हैं वो कमज़ोर होते हैं, आपके मसल्स कमज़ोर होते हैं। उसके बाद सीलिएक डिजीज में आपको फोलिक एसिड की कमी रहती है, आपको आयरन की कमी रहती है। इन दोनों की अगर कमी होगी तो आपको एनीमिया होगा, यानी आपको खून में कमी होगी। उसके बाद अगर आपको जिंक की कमी रहती है तो उससे आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा, आपका दिफाई निज़ाम वीक होगा। तो याद रखें, जिस बंदे को सीलिएक डिजीज है उसने ग्लूटेन फ्री चीज़ें इस्तेमाल करनी है। मार्केट से कोई चीज़ परचेज करता है उसका लेबल सही करके चेक करे इसमें ग्लूटेन मौजूद तो नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो मजीद हेल्थ केयर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।